नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर से किन्नौरी संध्या एपिसोड में आज आप लोगों के समक्ष आज हमारे साथ जो मंच में साझा कर रहे हैं वो देलक से लिपा राम नेगी जी लिपा राम जी है जो मशहूर जो है ढोलक मास्टर है और गायकी करते हैं, बहुत बेहतरीन नाटी लगाते हैं और भजन कीर्तन भी करते हैं। और वो वहाँ के जो मंदिर है उस मंदिर के पुजारी भी है, सोमेश्वर महादेव का मंदिर के वो पुजारी है। और साथ में आज हमारे जो एमसीन पेज में जो हमारे आज के अतिथि है रंजना मैडम जी जो जुड़े रहते हैं हरियाली और खुशहाली एपिसोड में। लेकिन आज के एपिसोड में वो हमारे किन्नौर के जो मेले होते हैं, पारंपरिक मेले जो आजकल चले हैं, बीशू के बारे में थोड़ी सी परिचर्चा करेंगे और साथ साथ में हमारे अतिथि महोदय के गाना भी सुनते रहेंगे। तो चलिए। नमस्कार मैडम जी, आपका स्वागत है जी। नमस्ते जी। एमसीएन की मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और तमाम एमसीएन के दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। जी मैडम जी, आप वैसे तो हरियाली और खुशहाली के जो पूरे जो एमसिन को जो सदस्य से जुड़े हैं और समय भी निकाल, तो ये एमसिन पेज के लिए बहुत बहुत आभार। आज किन्नौरी संध्या एपिसोड में हम आपके द्वारा जो है किन्नौर में जो विशु का त्योहार है, बैसाखी का मेला है, आपके जो एरिया में किस प्रकार से मनाया जाता है उसके बारे में जानेंगे। हम अपने जो ग्रामीण एरिया का जो थोड़ा बहुत है उसके बारे में हम भी खुद बताएंगे। और ये जो आस्था से जुड़ा हुआ त्योहार है और जो ये हमारे जो फल और फसल से जुड़ा हुआ त्योहार है इसके बारे में जानेंगे। चलिए, हमारे बीच अतिथि आए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ हमारे पंडित अंजलि जी जो रोज के हमारे सैमसंग पेज को जो कभी मिस नहीं करते वो भी जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। हमारे बीच बैठे हैं हमारे ढोलक मास्टर, बहुत बेहतरीन देलक से है। वो हमारे बहुत बेहतरीन जो है गायकी करते हैं, बहुत बेहतरीन ढोलक बजाते हैं करसोग मंडी से, तो उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार नमस्कार चाचा जी, नमस्कार, आपका स्वागत है। आपको हम रोज जो है प्रोग्राम में देखते हैं, आज यहाँ हम अपने किन्नौर के पेज में देखकर अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मान रहे हैं। आपका बहुत धन्यवाद। आपका बड़ा भाई धन्यवाद जी। आपको सतबुद्धि दे भगवान शंकर जी। ये आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, आप लोगों का प्यार बना रहे, तो यही हमारा एक प्रयास है। और आपके भजन कीर्तन जो भी आपके जो नाटी के गाने वो हम सुनते रहते हैं। आपके जो भतीजे मेरे बहुत अच्छे खास मित्र है, क्योंकि वो भी एक कवि है, राइटर है। तो उनके द्वारा हम जो है कभी कभार देखते हैं जब वो आपका लाइव प्रसारण करते हैं, तो आज हम यहाँ देखकर बहुत अपने आप को गर्व महसूस करते हैं। तो चलिए महोदय जी, हम इस एपिसोड से जुड़ चुके हैं, तो आगाज कीजिए, आपके द्वारा हम शुरुआत करेंगे, फिर हमारे अतिथि महोदय से हम थोड़ा परिचर्चा करते रहेंगे। तो आप बेसिकली अपना पूरा परिचय देंगे। हमारे आदरणीय लिपाराम सर जी, अपना परिचय, कहाँ से हो आप सर? हाँ, मैं जी कृषोक सोमा कोठी जी, देलग नाम जगह है। हम सोमेश्वर महादेव के पुजारी हूँ यहाँ सोमा कोठी में जी। चलिए जी, महादेव जी के कृपा के और महादेव जी के आंगन में आप रहते हो, तो थोड़ा सा प्रस्तुति की जाए महादेव के लिए ये। ठीक है जी। जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। सत्यम शिवम सुंदरम चंद्रार्कग्ने गणेशलिंगम सहितां स्थित्वा शिर्योऽसोपरिकण्ठे व्याला विभूषितं स्मितमुखो दिव्यम्बरं शोभितं सोम्यै विदधातु शक्तिसहितं सोमेश्वर पातु माम्। प्रथम ध्यान गणेश कर कर वैद्यों में विचार ब्रह्मा विष्णु महेश को सुमेरन करो बारोबार। प्रथम सिमरा सुमेश्वर फिर मना गणेश दया करना सरस्वती ते माता कंठ करो परवेश। आ आ
राम 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 राम। एक राम दशरथ का बेटा, दूसरा राम घट घट में लेटा, तीसरा राम जग में तारा, चौथा राम जग से नियारा। राम नाम की खड़क बनाकर कृष्ण कटारा बांध दिया, हरि नाम की डाल बनाकर यम का फंदा काट दिया। मन का मंजन हरि कथा, धन का मंजन नीर, धन का मंजन धर्म है के दास कबीर। शिव 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 भोला भंडारी, शिव 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 भोला भंडारी। शिव 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 भोला भंडारी, शिव 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 भोला भंडारी। जाता झूठ सिर गंगे बिराजे, जाता झूठ सिर गंगे बिराजे, गले में सरपों की माला साजे, गले में सरपों की माला साजे। शिव 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 भोला भंडारी, शिव 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 भोला भंडारी। शिव 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 भोला भंडारी, शिव 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 शिव। शिव 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 भोला भंडारी, शिव 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 भोला भंडारी। सकल बिगने करे दूर हमारे, सकल बिगने करे दूर हमारे, शिव 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 भोला भंडारी, शिव 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 भोला भंडारी, शिव 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 भोला भंडारी, शिव 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 भोला भंडारी। शिव 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 भोला भंडारी। बोलो शंकर भगवान की जय। बहुत खूब, बहुत बेहतरीन महोदय जी, आपने बहुत बेहतरीन यहाँ पर शिव जी की प्रस्तुति की। बहुत अच्छा लगा। मैं एमसीएन पेज के जितने भी दर्शक हैं उन सब का स्वागत करता हूं और आग्रह करता हूं कि इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे जो आज के अतिथि है बहुत बेहतरीन ढोलक मास्टर है, बहुत बेहतरीन गायकी प्रस्तुत करते हैं। वो देलक करसोग मंडी से। अगर किन्नौर में कोई ऐसे ही हमारे कलाकार है छुपे हैं, उन्हें कोई मंच नहीं मिला है, तो हमारे पेज में आइए और हमारे पेज के द्वारा जो है अपनी कला को जो है आगे दिखाइए। तो हमारा प्रयास है कि हमारे छुपे हुए कलाकारों को आगे लाना। तो चलिए और हमसे सुनते हैं बेहतरीन गाने। गूंगा ताल चलाऊंगा, गूंगा ताल जी।
जी महोदय जी, ये बताएं सबसे पहला कि ये जो ढोलक आपने बजाना सीखा, कौन सी उम्र से सीखा है आपने? ये सीखे 20 साल से जी। हाँ जी। 20 साल से जी, 20 साल से। चलिए, आप अभी कोई किसी ताल की बात कर रहे थे, किसी ताल में आपने बजाना है तो जरूर हमारे दर्शकों को बताएं कौन सी ताल में आप बजा रहे हैं। चलाऊंगा मैं गूंगा ताल 5 मिनट जी, 10 मिनट, जी पांच जी जी, मिनट बिल्कुल चलाइए चलाइए चलाइए। बहुत खूब, बहुत बेहतरीन सर, बहुत आनंद आया। हाँ जी। बहुत मजा आया सर। इसी ताल में कोई नाटी सुनाए सर, उसके बाद हम अपने अतिथि महोदय से यहाँ पर परिचर्चा करेंगे। एक नाटी सर गाकर साथ में। एक पहले भेंट करता हमें, नवरात्रे भी बैठे हुए सर। चलिए जी जी, जरूर 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 सुनाए जी। हाँ जी, भेंट। जी। हाँ, ज्योति ज्योति जगदम्बा जय करुणा की खान, नित दो वरदान हो जग का कल्याण। ये दोबारा मैया दा सच्चा, दोबारा मैया दा, ये दोबारा मैया दा सच्चा, दोबारा मैया दा, ये दोबारा मैया दा सच्चा, दोबारा मैया दा, ये दोबारा मैया दा सच्चा, दोबारा मैया दा। ऊंचे पर्वत कठिन चढ़ाइया, गुफा देख बन जारा। ऊंचे पर्वत कठिन चढ़ाइया, गुफा देख बन जारा। पीढ़ी रूप दा दर्शन जित मालाल मंदिर है प्यारा। पीढ़ी रूप दा दर्शन जित मालाल मंदिर है प्यारा। ये दोबारा मैया दा सचा
दोबारा मैया दा, ये दोबारा मैया दा, सच्चा दोबारा मैया दा। बोल गई कि जय करा निर्मल जीवन सफल बना ले, श्वास श्वास तू जय माता दी गाले। ये दोबारा मैया दा, सच्चा दोबारा मैया दा, ये दोबारा मैया दा, सच्चा दोबारा मैया दा। जय नियम्बे जय जगदम्बे, जय नियम्बे जय जगदम्बे, सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोले जय माता दी, ढोलक बोले जय माता दी, बाजा बोले जय माता दी। ये दोबारा मैया दा, सच्चा दोबारा मैया दा, ये दोबारा मैया दा, सच्चा दोबारा मैया दा। जयकारा शेरवाली दा, बोल सांचे दरबार की जय। जय। धन्यवाद महोदय, आपने बहुत बेहतरीन जो है यहाँ पर माता जी का भेंट गाया। तो हम आपसे बीच बीच में आपके गाना सुनेंगे और आपसे भी परिचर्चा करेंगे। हमारे बीच हमारे अतिथि मैडम जो है रिब्बा से वो बैठे, तो हम जानेंगे। मैडम जी, आपका स्वागत है मंच में जी। धन्यवाद जी। मैडम जी, आजकल बीशू का त्योहार है। जिस प्रकार से बीशू के त्योहार में पूरे किन्नौर जो है आजकल मंदिरों में, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि लाइव एपिसोड में भी 8-9 से 10 से ज्यादा नहीं जुड़ रहे, क्योंकि सारे के सारे जो है किन्नौर के जो है मंदिरों में ही है और बहुत हर्षोल्लास से जो है त्योहार मना रहे हैं। हाँ, बाद में इस एपिसोड को जरूर देखेंगे। तो आपका बताएंगे कि आपका जो रिब्बा में जो किस प्रकार से आपका जो है वहां पर जो बीशू का त्योहार मनाया जाता है, उसमें क्या क्या व्यंजन होते हैं, किस प्रकार के परिधान होते हैं और किस प्रकार से गीत, अगर थोड़ा बहुत आता हो तो गीत का आयोजन होता है और कौन से देवता से वहां आशीर्वाद लिए जाते हैं, तो थोड़ा विस्तार से हमें बताएं। सबसे पहले तो सभी किन्नौर वासियों को बीशू की शुभकामनाएं, जो कुछ ही दिन 2 दिन पहले ही समाप्त हुआ है। 13 और 14 तारीख को 2 दिन मनाया जाता है रिब्बा में बीशू। तो रिब्बा, स्कीबा, रिस्पा, ये 3 गांव में एक साथ होता है बीशू का मेला। और तीनों गांव के देवता 3 साल में एक बार मिलते हैं स्कीबा में। तो 13 अप्रैल के शाम को तो पूजा करते हैं और 14 को हम बाल्यो बोलते हैं। तो अपने अपने गांव से अपने देवताओं को लेकर जाते हैं लोग। सबसे पहले सज धज कर मंदिर में जाते हैं और मंदिर में अपने ग्राम देव के साथ साथ उनको गाते हुए बजाते हुए ले जाते हैं स्कीबा की तरफ। तो सारे ग्रामवासी जाते हैं नए परिधानों में, बच्चे भी शौक से जाते हैं। और स्कीबा में वहां पे देवी जी का बहुत बड़ा खेत है, वहां पे नाटी लगाया जाता है। तीनों गांव के लोग मिलकर लगाते हैं। सब नाटी का एंजॉय करते हैं, कुछ टाइम वहां रहते हैं और वहां पे भोग भी बांटा जाता है, भोग भी मिलता है हमें। उसके बाद फिर शाम को अपने तीनों गांव के लोग अपने अपने ग्राम देव के साथ अपने गांव में वापस चले जाते हैं। फिर उससे अगले दिन राजाऊ बीज बोलते हैं, राजाऊ बीज करके और एक दिन मेला होता है। उस दिन भी देवता जी बाहर निकलते हैं, सारे गांव में इकट्ठे हो जाते हैं, तरह तरह के लोग व्यंजन बनाते हैं। तो इस तरह से बीशू मनाया जाता है हमारे रिब्बा, स्कीबा, रिस्पा। बीशू का गाना तो मुझे नहीं आता है, बीशू का गाना तो नहीं आता है, पर मैं एक छोटा सा गाना सुनाना चाहूंगी जो अक्सर हम जब छोटे थे तो हम गाते थे, बहुत गाते थे, बहुत बार गाते थे। एक लाइन सुनाना चाहूंगी वो गाना जी। और अपने अपने टाइम में ये गाना एक हिट गाना जैसा भी होता था। जैसे मतलब कुछ भी फोक डांस होता था स्कूल टाइम में, तो वो गाना हम जरूर इंक्लूड करते थे उस डांस में। जी। दो दो ने सा बीमा, दो ने साली बीमा, यल ठंखा दूरा, य ठंखा दूरा, ये ठंखा ले दूरा, ये ठंखा या ले दूरा, खादूरा खाला दूर, गोरे खादूरा खादूराओ गोरे, खादूरा खादूराओ ले गोरे, खादूरा खादूराओ या ले गोरे, पाला हाजे दोष मा दोष, पाजे दोष मा दोष,
Matonni ga baskyang, matonni gale baskyang. Aneno ipotok, paze, aneno ipotok, paze. Aneno ipotok, paze, aneno ipotok, ale paze. Seringa wangyal, songpa, seringa wangyal, songpa. ये गाना हम इंक्लूड करते थे क्योंकि बहुत ज्यादा गाना हमें आता नहीं था, तो ये हम जरूर गाते थे। जी मैडम जी, बहुत बेहतरीन आपने बड़े विस्तार से रिस्पा, रिब्बा और स्कीबा का जो आपने बिशु मेले के बारे में बताया। इसमें एक बात आया गया राजाऊ बिशु, ये जुड़ा हुआ है, तो क्या ये राजा से जुड़ा हुआ कुछ बिशु है? इसका थोड़ा सा इतिहास आपको थोड़ा पता है क्या? इसमें राजाऊ बिशु क्यों कहा गया? अब राजो बीश क्यों कहा गया, तो इसके बारे में तो मुझे पता नहीं है। शायद जो बीश का जो गाना है, मैंने सुना है कि जो बीश के गानों में हम जब सुनते हैं तो इस तरह से गाना गाया जाता है कि मतलब जैसे बीश मतलब त्योहार आने वाला है, तो अलग अलग फ्लावरिंग का सीजन भी आ रहा है। जैसे ब्रास में फूल आ रहा है, नरगिस का फूल आ रहा है, इस तरह से। तो पहले जो भी जैसे अलग अलग फूल खिलते थे, तो जैसे गानों में ऐसे बोला गया है कि मतलब इतने फूल तो खिल रहे हैं, पर वो फूल मतलब किसको हम फूल मतलब तो बहुत खिले हैं, पर वो फूल किसके ऊपर सजेगा। तो जब गाना गाते हैं तो बोलते हैं कि वो फूल सजेगा राजा उग्रसेन के कान में। तो इसका मतलब वो राजा उग्रसेन के टाइम से ही मतलब इस तरह से सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, इस तरह से मनाते हुए आ रहे हैं। शायद ऐसा होगा, मुझे ज्यादा इसके बारे में ज्ञान तो नहीं है। बहुत बेहतरीन हो सकता है ये चीज जुड़ा हुआ। एक चीज और है कि इस त्योहार को विष का निकलने से भी मना कहते हैं कि उस दिन आप नहाएंगे तो शरीर के कई जो है कीटाणु रोग जो है निकल जाते हैं, विष उतर जाते हैं, कहने का मतलब। अब आप इसको पॉजिटिव लेंगे तो मानसिक विष जो हमारे शरीर में होते विकास जो है, गंदे विकारों का विष उतरना भी शायद इस त्योहारों से जुड़ा हुआ है। मैं हमारे प्रोग्रामिंग का छोटा सा क्लिप दिखाता हूं आपको, तो आप समझेंगे कि हमारे चगांव में किस प्रकार से बॉल बनाते हैं। हाँ जी बोलिए सर, प्रोग्रामिंग का कैसा किस तरह से वो होता है? हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का किन्नौर इज कॉलिंग की सेकंड सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में मैं आप सबको लेकर जा रहा हूं देवभूमि किन्नौर के जगह में, जहां मनाया जा रहा है आज बॉल नाम का त्योहार। बॉल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में अब तक तो हमें कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए है, पर मेरी राय के अनुसार बॉल संस्कृत भाषा के शब्द बल के काफी निकटवर्ती है, जिसका अर्थ है शक्ति, पावर, एनर्जी। या फिर बल को अगर हम दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो बॉल से बनती है बलि। बलि प्राचीन हिंदू परंपरा का एक मुख्य अंग रही है, और बॉल के इस त्योहार में बलि और शक्ति दोनों का समावेश है। बॉल को एक अलग दृष्टिकोण से देखें तो बॉल से बनती है भला और भलाई, अर्थात ये जो बॉल का त्योहार है इसमें शक्ति, बलि और भलाई तीनों का समावेश है। वो कैसे, आज के इस पूरे एपिसोड में आप देखोगे। बॉल नाम का जो त्योहार है किन्नौर के कुछ ही गांव में मनाया जाता है। जैसे कोठी देवी चंडिका का त्योहार है बॉल, 8 बॉल के नाम से मनाया जाता है। चगाव महेश्वर का बॉल है, और ये त्योहार जो है चगाव में बीशु से बिल्कुल एक दिन पहले मनाया जाता है। बीशु पूरे देश में अलग अलग नाम से जानी जाती है। हिंदू नववर्ष का प्रारंभ बिल्कुल बीशु के दिन ही होता है, और इस देश में अलग अलग नाम से जानी जाती है। जैसे इस वक्त मैं असम में हूं तो यहाँ पर इसको बिहू के नाम से जानते हैं लोग, केरल में इसको विशु के नाम से जानते हैं लोग,
पंजाब में इसको लोग बैसाखी के नाम से जानते हैं और किन्नौर में लोग इसको बीशू के नाम से जानते हैं। तो ये जो त्योहार है बीशू से लगभग एक दिन पहले मनाया जाता है जगांव में, और हर 3-4 या 8 या 12 साल के अंतराल के बाद ये मनाया जाता है। और इस बार जो जगांव में ये मेला मनाया गया है वो लगभग 8 साल के अंतराल के बाद मनाया गया है। कुछ साल पहले तक जब जगांव में बौल नाम का त्योहार मनाया जाता था तो उसमें तरह तरह की पशु पक्षियों की बलि दी जाती थी, जिनमें प्रमुख है सुअर, भेड़ बकरी, कौवा और छिपकली। समय के साथ पशु पक्षियों की जगह अब नारियल ने ले ली, अब नारियल से पूजा अर्चना होती है। और आज के दिन पूरे ग्रामवासी देवता महेश्वर जी और देवता नारायण जी के साथ पूरे गांव की परिक्रमा करते हैं, जगह जगह पर रुकते हैं, उन जगह पर पूजा अर्चना की जाती है। लोग अपने अपने घरों से तरह तरह के पकवान और भोग लेकर आते हैं जो वहां के लोकल अनाज से बने होते हैं, और उससे पूजा अर्चना होती है और लोग उन पकवानों को आपस में बांटते हैं और पूरे मोमेंट को एंजॉय करते हैं। आज के दिन लोग मंदिर से सदियों पुराने तलवार और कवच जो आज से कई साल पहले जगह पर हमला करने वाले आक्रमणकारियों से जब्त किए गए थे, उन तलवार और कवच के साथ पूरे गांव में तलवारबाजी खेल खेलते हैं। साथ में बंदूकबाजी होती है, लोग बंदूकों से गोलियां फायर करते हैं और पूरे गांव की परिक्रमा करते हैं। इन सब के पीछे का कारण कहा जाता है कि गांव के अंदर किसी प्रकार की विपदा आने से पहले गांव को बचाया जा रहा है। किसी प्रकार की बुरी शक्ति अगर गांव में है तो उन शक्तियों को भगाया जा रहा है इस गांव से। तो पूरे गांव में जगह जगह पर तलवारबाजियां होती है, बंदूकबाजी होती है, पूजा अर्चना होती है, और शाम को लोग मंदिर लौटते हैं, उसके बाद अपने अपने घर। आप में से बहुत सारे लोग शायद मुझे पहली बार देख रहे होंगे और कुछ लोग तो शायद पहली बार किन्नौर के बारे में सुन रहे होंगे। तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि किन्नौर हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी में स्थित एक जिला है जिसको लोग देवभूमि किन्नौर के नाम से जानते हैं। कहा जाता है किसी समय एक स्वर्ग का खंड हुआ करता था जहां देव, दानव, यक्ष, गंधर्व और किन्नर वास किया करते थे। और आज भी अगर आप कभी किन्नौर आते हो तो आप देखोगे यहाँ पर हर गांव में बहुत सारे देवी देवता है, अलग अलग प्रकार के देवी देवता है, बहुत सारे मंदिर हैं, और उन मंदिरों में बड़े बड़े प्रांगण हैं जो कभी सिर्फ पूजा के स्थल ही नहीं हुआ करते थे, एक एंटरटेनमेंट का एक स्थान भी हुआ करता था। लोग मंदिर जाते थे पूजा अर्चना के लिए नहीं, वहां पर नृत्य गान होता था, लोग नाचते गाते थे, देव सभा का आयोजन होता था। यहाँ तक कि लोगों के जीवन के अहम फैसले भी मंदिरों में सुनाए जाते थे किसी जमाने में। धीरे धीरे ये सब चीजें कम होती जा रही है, पर हाँ कुछ परंपराएं आज भी जीवित है, जिनमें से एक है बौल। समय के साथ इन त्योहारों और मेलों को मनाने के तौर तरीके बदलते गए हैं, काफी सारे अच्छे परिवर्तन आए हैं। पशु बलि पर लगभग रोक लग चुकी है सभी जगह, और आज के इस आधुनिकीकरण और भाग दौड़ भरी जिंदगी में भी लोग इन त्योहारों में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, क्योंकि ये हमारी संस्कृति, पहचान और विरासत है, और इसे संजोए रखना हमारा कर्तव्य भी है। आप लोगों के साथ मेरी फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्ते। तो ये हमारे चगांव का एक त्योहार था जिसे कहते हैं बीशू का मेला बौल। तो बेहतरीन ये हमारे यहाँ पर मनाया जाता है। मैडम जी, आपने देखा, आपने हमारे चगांव का किस प्रकार से मेला मनाया जाता है। बौल का मतलब है शक्ति और भलाई, हम इसे कहेंगे। तो असुरी शक्तियों को निकाल कर लोगों को भलाई, मतलब जो है भलाई का आशीर्वाद देना, ये एक त्योहार है जो जिस प्रकार से आपके कहने के अनुसार उग्रसेन राजा के जमाने से ही अभी तक जो ये विरासत के तौर पर चली है। अलग अलग जगह में बौल, बीशू, बैसाखी, पीहू अलग अलग नाम से जो है यहाँ पर जानते हैं। तो ये हमारा बौल के बारे में थोड़ा सा, जो बीशू हमारे किन्नौर में मनाते हैं उस विषय पर था। हमारे बीच अतिथि बैठे, उनसे हम गाना सुनेंगे, फिर हम और पर चर्चा करेंगे। जी मैडम बोलिए जी।
बोलिए मैं मैडम, थोड़ा कुछ ये बोलना है? बोलना चाह रही थी। चगांव आपके प्रोग्रामन के बॉल को देख के ऐसे लगता है कि ये एक शक्ति का त्योहार भी है, मतलब बीशु एक शक्ति। हाँ जी, हाँ जी, शक्ति का त्योहार भी है। जैसे बैसाखी के दिन जैसे पंजाबी भी अपने मार्शल आर्ट को दिखाते हैं, तो इस तरह का त्योहार भी है। और हमारे यहाँ पे जो रिब्बा रिस्पा स्कीबा में भी ऐसे सुना मैंने पहले, जब पहले पहले मतलब खुशी का त्योहार भी होता था, एक दूसरे पे कलर्स डालते थे, गुलाल फेंकते थे। तो बाद में लोगों ने आपसी सहमति से डिसाइड किया कि गुलाल नहीं फेंकेंगे, क्योंकि गुलाल से जो हमारे नए परिधान, जो महंगे परिधान, वो खराब हो जाते हैं। तो इस वजह से उसके बाद वो गुलाल फेंकना एक दूसरे पे बंद किया। तो उसके बाद गुलाल तो बंद हो गया, पर उसके बाद तीनों गांव के लोग इकट्ठे होते हैं तो खूब इंजॉय करते हैं, और बहुत बड़ी नाटी होती है, बहुत बड़ा कायंग लगता है। जी जी, ये बल का जो प्रयोग है, बल और शक्ति का प्रयोग, ये दिखाना एक चीज का मेरा भी अनुभव शायद यहाँ पर महसूस कर रहा के, और मतलब देवता महेश्वर जी अपने प्रजा के ऊपर जो है मतलब उनको विश्वास को जगाए रख रहे हैं कि आप लोगों के ऊपर कोई भी विपत्ति आती तो आप अपने आप सक्षम हो, आपके पास तलवार है, बंदूक है। अगर मैं कहीं ना भी मतलब होता है ना, कई बार गुप्त जाते, देवता जाते, स्वर्ग लोक में जाते, 2-3 महीना 15-20 दिन आते नहीं है, ऐसे टाइम में कोई विपत्ति आते तो आपके पास बहुत सारे हथियार है। तो यही शायद उनका एक आशीर्वाद होगा उनको, मतलब गांव वाले को जो है बताने का कि आप अपने हथियारों का उपयोग करें, आपके ऊपर जो विपत्ति आती है, या बंदूक का प्रयोग करें, कोई दुश्मन आपको अटैक करता है, तो ये चीज शायद इससे जुड़ा भी होगा। चलिए अतिथि महोदय जी, आप हमारे पेज से जुड़े हैं, आपसे हमने बहुत अच्छे अच्छे बैंड सुने, भोलेनाथ जी के हमने भजन भी सुने। कुछ पहाड़ी पहाड़ी जो है, आप जो है नाट्य आप जरूर सुनाए हमारे दर्शकों को। हाँ जी, सुना रहे जी। जी ना 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 बोले देवा बोल सुमिया मारला तेरा उजड़ाना मुका देवा बोल सुमिया मारला तेरा पियूड़ा मुका देवा बोल सुमिया मारला तेरा पियूड़ा मुका देवा बोल सुमिया मारला तेरा पियूड़ा मुका। बोले जुने करा देवा मनता तेरे ला मीठा छाती राना दुका देवा बोल सुमिया मारला मीठा छाती राना दुका जुने करा देवा मनता तेरे ला मीठा छाती राना दुका देवा बोल सुमिया मारला मीठा छाती राना दुका। बोले तुने करा देवा मनता तेरे ला मीठा छाती राना दुका देवा बोल सुमिया मारला मीठा छाती राना दुका।
दे सब करो जय जयकारा देवा बोल मासूमिया मारेला सब करो जय जयकारा जियो रे मामा माची जंग देना जाना जियो रे मामा रे जियो रे मामा माची जंग देना जाना जियो रे मामा रे जियो रे मामा शेली की झूले न काते जियो रे मामा रे जियो रे मामा शेली की झूले न काते जियो रे मामा रे जियो रे मामा शेली डाला ने ले काते जियो रे मामा रे जियो रे मामा शेली डाला ले न काते जियो रे मामा जियो रे मामा मन लगना लगा जियो रे मामा रे जियो रे मामा जाल माची लेना लगा जियो रे मामा रे जियो रे मामा जाल माची लेना लगा जियो रे मामा रे जियो रे मामा जाल माची लेना लगा जियो रे मामा जियो रे मामा तेरे जाले लगी डागा जियो रे मामा रे जियो रे मामा तेरे जाले लगी डागा जियो रे मामा रे ना 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 दारा पे देशो बोला हमारे दर्शन दे देख लेना हमारे
बेहतरीन सर, बहुत बेहतरीन। आप किन्नौर के पेज में आए, यहाँ पर बहुत हमारे दर्शकों को जो आपने अपना जो है प्रस्तुति दिखाया। चलिए हम आपसे और गाना सुनते रहेंगे, अतिथि महोदय से हम जानेंगे। मैडम जी, जो बैसाख का त्योहार है तो खासकर जो है अब बलि प्रथा खत्म हो चुकी है, तो फिर भी जो व्यंजन क्या क्या रहते हैं जो आपके एरिया में व्यंजन जो बनाते हैं जो उस दिन का? हाँ जी, मैं मैडम जी से पूछ रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। मुख्य व्यंजन तो किन्नौर में हर त्योहार में पूरी तो बनाते ही हैं जी। जी। पूरी, बाकी पकौड़े, नॉन वेज, अलग अलग तरह के नॉन वेज भी बनाते हैं। जो वेजिटेरियन है तो वो वेजिटेरियन भी बनाते हैं। बाकी ठिस पोले भी बनाते हैं बड़े बड़े त्योहारों पे, जैसे बीश है, उख्यंग है, जो फुलाइच है, उसमें ठिस पोले बनाते हैं ओगले का। ठिस पोले पोले भी अलग अलग तरह के, कोदे का बनाते हैं, मक्की का बनाते हैं। और जब जाते हैं बालेव, जिसको बोलते हैं बालेव, जिस दिन अपने अपने ग्राम देव को लेके जाते हैं, जो हमारे रिब्बा के देवता कासुराज जी हैं, कासुराज जी के साथ जब जाते हैं तो पग भी लेके जाते हैं। सोयाबीन का मूढ़ी भी बनाते हैं, पग भी अपने साथ लेके जाते हैं, रास्ते में भी खाते हैं। देवता जी के साथ गाना भी गाते हुए जाते हैं। हमारे जो गांव के जो बुजुर्ग होते हैं, जो बड़े हैं, जो कलाकार हैं, देवता जी को गानों के साथ उनको अलग अलग तरह से, किस तरह से उनको, मतलब किस तरह से उनकी आराधना करते हुए अलग अलग जगहों पे रुकते हैं, फिर वहां पे अलग तरह के गाने गाए जाते हैं। तो वैसे तो मुझे भी ज्यादा पता नहीं है, मैं भी कम ही गई हूँ, अभी बहुत ज्यादा मौका नहीं मिला है मुझे जाने का। जी तो मैडम जी, थोड़ा सा एक मैं यहाँ रोकना चाहूंगा। जिस प्रकार से किन्नौर में बलि प्रथा को खत्म करके नारियल ने जगह ली है पूजा में, वो बेहतरीन हाँ और जी, सराहनीय काम है। लेकिन एक चीज और आपने देखा होगा, हमारे किन्नौर में बहुत सारे फ्रूट्स है, तो हमारे को 24 बोतलों का भी हमारे को जो है यहाँ पर लाइसेंस मिला होता है। हम लोग जो है घर में जो है फ्रूट्स के शराब बनाते हैं। लेकिन नारियल का जो पूजा हो रहा है वो तो बहुत बेहतरीन हो गया, लेकिन अभी भी जो हम जो है पूजा जो है शराब की कर रहे हैं। तो इस वजह से मैं एक चीज कहता हूँ, अच्छाई के साथ थोड़ी बुराई जो हमारे मेलों में दिखती है, वो नशा, जो नशा का सेवन है। जिस प्रकार से सरकार तो बहुत वो लगाती है कि नशाबंदी का आयोजन भी चलाती है स्कूलों में, आपके जो है पंचायत लेवलों पर, बड़े बड़े लेवलों पर। लेकिन मंदिर और देव जो समाज में नशाबंदी का कोई ज्यादा विरोध नहीं किया जाता। इस पर जो है क्यों हमारे हिमाचल अभी तक आगे नहीं आया है? क्या नारियल प्रथा तो हमने ला दिया, उसके जगह में हम गंगा जल पूजा करते थे, लेकिन अभी तक भी हम इस दारू का प्रयोग कर रहे हैं। तो क्या आपकी थोड़ी सी राय देंगे कि जायज है क्या ये इस प्रकार का जो सेवन करना? क्योंकि नशा के युवा पीढ़ी जो है नशा में बहुत ज्यादा जा रहे हैं, और आसानी से मंदिर में इस प्रकार का मिलता करते, वो मंदिर में ज्यादा से ज्यादा भाग ले रहे हैं। हाँ जी, अच्छा तो नहीं लगता है, मैं ये बोलना चाहती हूँ। किन्नौर में जो ठंगी गांव है, ठंगी गांव एक ऐसा गांव है जो ठंगी गांव के देवता जी रपू शंकर जी हैं। रपू शंकर जी की पूजा में गुड़ का पानी लगता है, गुड़ मतलब गुड़ के पानी से पूजा करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। शायद मैंने सुना है कि वहां पे मतलब जब पूजा करते हैं तो गुड़ के उससे पूजा करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये सभी के लिए एक मतलब मिसाल भी है। और रही बात नशे की, नशा बहुत बुरी बात तो है ही है। नशा करना, इससे बहुत सारे लोगों के घर बर्बाद हुए हैं। बहुत सारे हमारे सामने भी ऐसे उदाहरण हैं, मतलब जो बहुत यंग, बहुत जवान थे, मतलब उन्होंने अपनी आधी जिंदगी ही पूरी की थी, आधी जिंदगी में ही वो चले गए ऊपर। तो ये अच्छी बात तो नहीं है। पर यहाँ पे जैसे बहुत सारे हमारे फल तो हैं, अंगूर है, चूली है जिसका बनाते हैं, पर इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। वैसे तो जो निकालते हैं, जो परमिट मिला है हमें, अगर उसका सही यूज हो तो ऐसी बात नहीं है कि वो सेहत के लिए अच्छा भी है। पर बोलते हैं कि कुछ भी चीज जब अति हो जाती है तो अति क्या होता है, वो हानिकारक होता है। तो नशे के लिए हमें सबको मिलके काम करना होगा, तभी नशा
तभी दूर हो सकता है, हमारे युवा तभी नशा से बच सकते हैं। तो जब तक हमारे बड़े बुजुर्ग इसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लेंगे या सोचेंगे नहीं कि हमें समाज को कैसे नशे से दूर रखना है, तब तक कुछ होगा नहीं। मैडम जी मैं एक चीज बताता हूँ, पूरी जो किन्नौर में, वैसे तो हिमाचल पूरा देव सभा देव राज्य का दर्जा मिला है, देवी देवताओं का राज है, सब लोग देवी देवताओं की बात सुनते हैं। अगर यहाँ पर कारदार जो है देवी देवता का फरमान जारी करेंगे कि मंदिरों में हम जो है नशा, जो दारू का प्रयोग जो बिल्कुल नहीं करेंगे, तो शायद सभी जो है मंदिरों में जो है फिर हमारा जो किन्नौर में बहुत कम जो है जो युवा पीढ़ी आगे जाएगी नशा के खिलाफ। मैं उदाहरण देता हूँ, 2-3 उदाहरण ऐसे हैं। महिला मंडल हमारे गांव में बहुत बने हैं, किन्नौर में जगह जगह पर महिला मंडल बने हैं। वो क्या करती है, नशा के विरोध के लिए सड़कों में उतरती है, तो ठेका बंद करती है, तो ठेका बंद करना भी जायज है। फिर आस पड़ोस के जो है, आस पड़ोस के जो लोगों को राय देते कि कोई भी दारू नहीं बेचेगा, वो भी जायज है। लेकिन मंदिरों में जो है आसानी से जो हमारे जो बच्चे हैं फिर वहां चले जाते हैं, क्योंकि ठेका भी बंद है और गांव में भी बंद किया मिलना। लेकिन वहां पर पूजा पाठ के नाम पर शायद मुझे ये नहीं लगता क्या पूजा पाठ करने के बाद वो क्या निर्मल जल बनता है, मुझे ये समझ नहीं आया। लेकिन इस पेज के द्वारा मैं ये बताना चाहता हूँ कि युवा पीढ़ी को नशा से रोकने के लिए मंदिर से भी जो है फरमान निकलना चाहिए, और मंदिर में भी इस प्रकार का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ताकि जो है हमारी युवा पीढ़ी आने वाली जो नशा से दूर रहे। महिला मंडलों का रोड में जाना व्यर्थ है, ठेकों में जाना व्यर्थ है। पहली शुरुआत हमारे को जहां से देव समाज से हम डरते, पूरा किन्नौर पूरा हिमाचल देव समाज से ही हम जो है जी रहे, देव समाज के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो देव समाज का फरमान निकालना बहुत जरूरी है आज के टाइम में। आज के टाइम में देखते होंगे अब नशे के साथ चिट्टा, अफीम, गांजा, बहुत सारी चीज आगे आसानी से, जो आप देखते होंगे आसानी से लोग मंदिर में ज्यादा से ज्यादा इसलिए जाते हैं, वहां पर इसी प्रकार का सेवन होता है। कहीं भी जाएंगे कोई छुपा नहीं है। इसके लिए नेता भी जानते हैं, प्रशासन भी जानते हैं, देव कारदार के जितने लोग हैं सब जानते हैं। तो सबको आगे आना होगा, और जिस प्रकार से बलि प्रथा को रोककर नारियल को यूज किया गया है, वहां पर जो गंगा जल या गुड़ के पानी का उपयोग करेंगे तो बेहतर रहेगा। तो मैडम जी थोड़ा सा आप इस पर भी प्रकाश डालें, क्या ये सही रहेगा अगर फरमान निकलता है तो? ये अगर ऐसा फरमान निकलता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर देव समाज से, अगर देव सभा से या इस तरह का निकलता है तो लोग शायद इसका पालन भी करेंगे। तो अगर आजकल ना सिर्फ शराब का ही नशा करते हैं हमारी युवा पीढ़ी, कई तरह के नशे हैं जिसमें युवा पीढ़ी लिप्त है, और बहुत सारे युवा ऐसे हैं कि जो आधे बर्बाद हो चुके हैं, और पेरेंट्स भी अपने बच्चों के उनको कोशिश करते हैं कि उजागर ना किया जाए, उनको अगर जैसा है उसको ठीक करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो अगर इस तरह से हमारे समाज में होता है तो बहुत अच्छी बात है ये तो सभी के लिए, चाहे महिला मंडल से शुरुआत हो, चाहे देव सभा से शुरुआत हो, कहीं से भी हो। जी हमारे यहाँ पर पुजारी जी बैठे हैं। पुजारी जी थोड़ी सी हम सामाजिक बातें आपसे करेंगे। कुछ साउंड नहीं आ रहा जी। अब आ रही है जी? अब आ रही जी आपको आवाज? अब आ रही जी आपको आवाज? चलिए आप जो है गाना सुनाइए, तब तक जो है मैं जो है इसको देखता हूं। आप कुछ गाना सुनाइए आप। मैडम जी आप बताएंगे इनको कुछ? आवाज आवाज इनको नहीं आ रही, आप अपनी ओर से बताएंगे मैडम जी? जी एक लाइन में गाना सुनाना चाहूंगी, मुझे भी एक अभी मेरे दिमाग में एक लाइन ऐसी जी गाना मुझे याद आया। सुनाइए जी, शायद सुनाइए जी। पंडित जी सुना रहे हैं। चलिए जी।
मैडम जी आपको आवाज आ रही है इनकी? मुझे तो नहीं आ रही है इनकी आवाज। सर जी आपका वहां अनम्यूट होगा, नीचे माइक माइक होगा, माइक को देखो, अनम्यूट तो नहीं है उसको माइक? नहीं, माइक चालू है, आवाज नहीं आ रही। आ गया आ गया, अब आ गया, चलिए जी। आ गई जी, आ गई, आपकी आवाज आई जी। चलो। जो नर पापी कपटी चलिया, जो नर पापी कपटी चलिया, उसकी होती बढ़ाई रे। कलियुग की गति आई रे नारायण, कलियुग की गति आई रे। शौद्र वेद पढ़े कलियुग में, ब्रह्मन छूटी पाई रे। शौद्र वेद पढ़े कलियुग में, ब्रह्मन छूटी पाई रे। कलियुग की गति आई रे नारायण, कलियुग की गति आई रे। बहुत खूब, बहुत बेहतरीन जी। अच्छा सर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप सोमेश्वर महादेव के पुजारी हो जी? हाँ जी। हाँ जी। आपका, आपके जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर शराब की पूजा की जाती है किन्नौर में देवी देवताओं को, तो क्या आप अपने महादेव के मंदिर में शराब की पूजा करते हो? शराब की पूजा करते बोले? नहीं जी, जी जी। नहीं सर। किसी किसी प्रकार का बलि देते हो? बलि हम बलि बाली अब नारियल के देते सर। जी, ये चीज लोगों को समझना चाहिए, जिस प्रकार से बलि प्रथा खत्म कर रहे तो बकरे जो की है बलि भी शराब देते थे, का जो पहले है पहले पूजा बकरे की बंद बलि करें। देते थे। जी जी अब जी जो है नारियल का ही करते ज्यादा जी। जी। चलिए, बहुत बेहतरीन। मैडम जी आप कह रहे थे कि कुछ गाना आप सुनाना चाह रहे हैं? बोलो सर, या हाँ सुनाई जी, नहीं हाँ पड़ जी। रहा है आज कुछ। जी जी जी। मैडम जी को बोल रहा है। सुनाइए मैडम जी। मैडम जी गाना भाई। प्याला डाने चुग्नो सको यालिनो सको कोयाली ग्रोसहनम
Nusaku kuyali grosenam. Nusaku kuyali grosenam. Laudin damya suguluri. Laudin damya suguluri. Laudin damya suguluri. Yali paze dushale maladush. Paze dushale maladush. धन्यवाद मैडम जी। आप बतौर जो है जॉब करते हो, टीचर हो, कौन से स्कूल में कहाँ पर हो, थोड़ा यहाँ बताएंगे आप? मैं केंद्रीय विद्यालय रिकांगपिओ में हूँ, विज्ञान विषय पढ़ाती हूँ। अच्छा मैडम जी, आपका मायके कहाँ है? मायके बताएंगे। मायके से आपका ससुराल तो रिब्बा है, मायका कहाँ है आपका? मायका स्कीबा में। अच्छा चलिए फिर तो आपको, मैंने सोचा कहीं और जगह को होता तो मैं वहाँ का गाना जो है पूछता आपसे। चलिए स्कीबा का गाना सुनाती हूँ। जी सुनाइए जी। अपने टाइम में हिट भी था, हिट सॉन्ग भी था। लायकराम सर थोड़ी आवाज आ रही है, थोड़ी देर चुप रहना जी। कम आ रही सर? नहीं आएगी, आपको आवाज आएगी, कोई चक्कर नहीं जी। मैडम जी सुनाइए जी। ठीक है। Nura hori dengan yetang sekiba. Nura hori dengan yetang sekiba. Yetang sekiba le angguri bagita. Yetang sekiba le angguri bagita. Angguri bagita le terang api. अंगूरी बगीचा लेते रंग आपी ले अंगूरी टिप्याओ, ते रंग आपी ले अंगूरी टिप्याओ ले शुतुंग बुनामु तांगेस, अंगूरी टिप्याओ ले शुतुंग बुनामु तांगेसा टिप टिपंग टिप्याओ, शुतुंग बुनामु तांगेसा टिप टिपंग टिप्याओ। ये शायद आपने भी सुना होगा जी। जी मैडम जी, बहुत बेहतरीन हमने सुना है, बहुत अच्छा है कि किस प्रकार से आप लोगों के रिब्बा स्किबा एरिया में अंगूरी बहुत मशहूर है। तो वहाँ बुजुर्ग जो है इस प्रकार से टीपते हैं और वहाँ का जो दवाई के लिए भी उपयोग करते हैं, इसका जो वाइन बनाकर। चलिए बहुत बेहतरीन आपने समय निकाला। अंतिम पड़ाव की ओर है, हमारे अतिथि महोदय से हम यहाँ पर गाना सुनेंगे, उसके बाद इस एपिसोड को हम यहीं पर ही खत्म करेंगे। आवाज आ रही है सर आपको मेरी? हाँ कम आ रही, थोड़ी कम आ रही है। चलिए सर आप चलो कोई बात नहीं सर, कोई पहाड़ी गाना सुनाए आप। ठीक है। माते सोचा तेरी के लाल। हाँ तकनीकी प्रॉब्लम आ गई है, चलिए देखते हैं। शायद हमारे अतिथि महोदय का तकनीकी प्रॉब्लम आ गई है। मैडम जी हमारे साथ आज जुड़े थे हमारे जो अतिथि लिपा जी, जो लिपा राम जी, जो करसोग से है, जो महादेव के पुजारी भी है। और आपके द्वारा हमने इस एपिसोड में बैसाखी के बारे में भी जाना और हमारे बल के बारे में जाना। बल का शक्ति का प्रयोग जो है दिखाना, जिस प्रकार से आशीर्वाद हमारे देवी देवता दे रहे हैं। मेरा इस पेज के माध्यम से ये हम बता रहे थे कि किस प्रकार से जो है पौराणिक त्योहारों को हम मना रहे हैं। धीरे धीरे बलि प्रथा को छोड़कर जो है हम अब जो है
हम नारियल की बलि दे रहे हैं, लेकिन एक प्रथा बहुत अभी तक रुकी नहीं है, जो शराब का, उस प्रथा को भी अगर हमारे देव कारदार जो है लगाम लगाते हैं, पूजा कीजिए, लेकिन उसको जो है वहीं तक ही सीमित रखें और प्रसाद के तौर पर ना बांटे तो बेहतर रहेगा। युवा पीढ़ी जो है इसी आयोजन के द्वारा जो है ज्यादा से ज्यादा वो नशे की ओर जा रहे हैं। तो हमारा प्रयास है समाज में अगर आप देवी देवताओं का आशीर्वाद प्रकट देते हो तो युवा पीढ़ी को नशा से भी दूर करना। अब ये आप लोगों को सोचना है किस प्रकार से युवा पीढ़ी को रोकना है। हम नशाबंदी पर बहुत सारे आयोजन लगाते हैं, बहुत सारे सरकार खर्चा करती है इस पर, लेकिन सरकार भी जो है अपने व्यवसाय के लिए ठेका चलाती है। अब हम किस किस को कोसते रहेंगे, लेकिन अगर आपने अपने युवा पीढ़ी को बचाना है तो अपने गांव से इसका जो है एक बेहतरीन जो है निष्कर्ष निकाल सकते हैं। मैडम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते हमारे दर्शकों को कुछ और आप कहना चाहेंगे? जाते जाते दर्शकों को बस 2 लाइनें हमारी युवा पीढ़ी को कहना चाहूंगी। युवा पीढ़ी नशे से दूर रहे तो अच्छा रहेगा, सेहत के लिए भी, और घर का इकोनॉमी भी सुधरेगा अगर नशा से दूर रहते हैं। तो ये अगर हम सोचेंगे कि समाज से मतलब ये देव सभा से शुरुआत होगा या ये महिला मंडल से होगा, ये ऐसे नहीं होगा। अगर ऐसे सोचते रहेंगे तो कई पीढ़ियां बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए सभी को चाहिए कि मतलब हर घर से शुरुआत हो कि बच्चों को नशे से दूर रखें। और जो पेरेंट्स या जिनके घरों में शराब बन भी रहा है या बना भी रहे हैं, कृपया करके हो सके तो इसको आप बंद कीजिए, ना बनाइए। और छोटे हमारे जो बच्चे हैं जो अभी मतलब यंग मतलब अभी ग्रोइंग एज है उनका, बच्चे तो अनभिज्ञ हैं कि इनके दुष्प्रभाव किस तरह से है, क्या हो सकता है। तो बड़ों से निवेदन है कि अपने बच्चों को नशे से दूर रखिए और शुरुआत अपने घर से करिए। और ये समाज को या किसी दूसरे को ब्लेम देने से अच्छा है कि सबसे पहले हम अपने घर से ही शुरुआत करें। तो यही मेरा एक मैसेज होगा सभी हमारे किन्नौर वासियों के लिए। हो सके तो बहुत जल्दी नशे के लिए कुछ करें, नहीं तो हमारी पूरी जनरेशन, पूरा युवा वर्ग बर्बाद हो रहा है नशे के उसमें। जी, हमारे मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो है अब जो है नई पीढ़ी की बेटियां भी जो अब नशे में लिप्त हो रही है, तो इसीलिए हमने इस पेज के द्वारा आज एक आयोजन चलाया था कि आप लोग जो है आप लोग भी पेज का सहायता करें, पेज के द्वारा जुड़ के इस अभियान को ज्यादा से ज्यादा चलाएं। धन्यवाद मैडम जी, मिलते हैं आपसे मंगलवार के एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्ते, धन्यवाद आपका भी। हमारे साथ जुड़े थे आज हमारे अतिथि जो करसोग से मंडी से हमारे लिपा राम जी, जो पुजारी भी है उस मंदिर के, महाशिव मंदिर के, जिन्होंने बताया कि वहां पर जो है पूजा जो है बलि नहीं लगाई जाती, पहले लगाई जाती थी, अब बंद है। और पूजा भी जो नारियल और गंगा जल का प्रयोग करते हैं। चलिए हम देखते हैं, बदलाव तो होगा, धीरे धीरे बदलाव होगा। कोरोना काल में हमने हर चीज को सीखा है, किस प्रकार से हमने समझना है, किस प्रकार से हमने झेलना। अभी भी कोरोना हटानी है, तो कृपया करके जो है आप लोग जो है अपना जो है जिस प्रकार से हम देख रहे कि हम अपने आप को रोक नहीं पा रहे। पहले देव समाज से भी एक निकलता था, अभी सुनने में आया कि कोठी माता दुर्गा ने जो है इस बार के विश्व में जो एक रोक लगाई थी कि किसी प्रकार का बड़ा पर्व नहीं मनाया जाएगा कोरोना काल को देखते हुए। ये बहुत बेहतरीन प्रयास है, सभी देवी देवता किन्नौर से यही सीख ले। माता देवी देव का जो जिस प्रकार से वो जो एक संचालन करती है, कोरोना काल को देखते हुए मेले त्योहार मनाना मुझे नहीं लगता कि जायज है। चलिए फिर भी हमारे जो इष्ट देवता के जो एक वो होता है, क्योंकि उनके आशीर्वाद से हम अभी तक बचे हैं, अभी तक सेफ है, लेकिन फिर भी हमें सचेत रहना, सतर्क रहना है। तो हम मिलते हैं मंगलवार के एपिसोड में। छोटी सी झलकी हम आपको फिर भी दिखाएंगे आज के जो बल हमारे जगह में मनाया गया, जिसे बेहतरीन एपिसोड बनाया था हमारे जो सुरेंद्र नेगी, जो हिमाचल के बहुत बड़े डायरेक्टर, उनके बेटे ने भारत भूषण नेगी ने, जिनका बहुत बेहतरीन ब्लॉग है, तो उन्होंने इस एपिसोड को जो है कवरेज किया था। तो थोड़ी सी हम यहाँ पर उस एपिसोड को हम दिखाएंगे और मिलते हैं हम कल शाम के एपिसोड में, किन्नौरी संध्या एपिसोड मिलेंगे हम सेंज के कलाकार साइना ठाकुर को, जो बहुत बेहतरीन जो है नाटी गाती है और हिमाचल के बहुत बेहतरीन नाटी किंग है वो
महिला। तो तब तक के लिए मैं नमस्कार, मैं राम भक्त नेगी किन्नौर से। जय हिंद। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का किन्नौर इज कॉलिंग की सेकंड सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में मैं आप सबको लेकर जा रहा हूं देवभूमि किन्नौर के जगहों में, जहां मनाया जा रहा है आज बौल नाम का त्योहार। बौल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में अब तक तो हमें कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए है, पर मेरी राय के अनुसार बौल संस्कृत भाषा के शब्द बल के काफी निकटवर्ती है, जिसका अर्थ है शक्ति, पावर, एनर्जी। या फिर बल को अगर हम दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो बौल से बनती है बलि। बलि प्राचीन हिंदू परंपरा का एक मुख्य अंग रही है और बौल के इस त्योहार में बलि और शक्ति दोनों का समावेश है। बौल को एक अलग दृष्टिकोण से देखें तो बौल से बनती है भला और भलाई, अर्थात ये जो बौल का त्योहार है इसमें शक्ति, बलि और भलाई तीनों का समावेश है। वो कैसे, आज के इस पूरे एपिसोड में आप देखोगे। बौल नाम का जो त्योहार है किन्नौर के कुछ ही गांव में मनाया जाता है। जैसे कोठी देवी चंडिका का त्योहार है बौल, 8 बौल के नाम से मनाया जाता है। चगाव महेश्वर का बौल है। और ये त्योहार जो है चगाव में बीशु से बिल्कुल एक दिन पहले मनाया जाता है। बीशु पूरे देश में अलग अलग नाम से जानी जाती है। हिंदू नववर्ष का प्रारंभ बिल्कुल बीशु के दिन ही होता है और ये देश में अलग अलग नाम से जानी जाती है। जैसे इस वक्त मैं असम में हूं तो यहाँ पर इसको बिहू के नाम से जानते हैं लोग, केरल में इसको विशु के नाम से जानते हैं लोग, पंजाब में इसको लोग बैसाखी के नाम से जानते हैं और किन्नौर में लोग इसको बीशु के नाम से जानते हैं। तो ये जो त्योहार है बीशु से लगभग एक दिन पहले मनाया जाता है चगाव में और हर 3, 4 या 8 या 12 साल के अंतराल के बाद ये मनाया जाता है। और इस बार जो चगाव में ये मेला मनाया गया है वो लगभग 8 साल के अंतराल के बाद मनाया गया है। साल पहले तक जब चगाव में बौल नाम का त्योहार मनाया जाता था तो उसमें तरह तरह की पशु पक्षियों की बलि दी जाती थी, जिनमें प्रमुख है सुअर, भेड़ बकरी, कौवा और छिपकली। समय के साथ पशु पक्षियों की जगह अब नारियल ने ले ली। अब नारियल से पूजा अर्चना होती है और आज के दिन पूरे ग्रामवासी देवता महेश्वर जी और देवता नारायण जी के साथ पूरे गांव की परिक्रमा करते हैं। जगह जगह पर रुकते हैं, उन जगह पर पूजा अर्चना की जाती है। लोग अपने अपने घरों से तरह तरह के पकवान और भोग लेकर आते हैं जो वहां के लोकल अनाज से बने होते हैं और उससे